हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बात करेंगे सी सेक्शन डिलीवरी के बारे में। वैसे तो डिलीवरी एक नेचुरल प्रोसेस है, अपने आप ही होती है। लेबर इंड्यूस होता है बच्चे के मैच्योर हो जाने के बाद, फीटस के मैच्योर हो जाने के बाद, और बर्थ हो जाती है। लेकिन ये कहने में जितना आसान है उतना ही आजकल कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। जैसे 5 में से एक जो फीमेल है वो श्योरली गो थ्रू सी सेक्शन डिलीवरी। बट अब माँ बनना सबका सपना है, और माँ शब्द ही इतना खूबसूरत है कि फ़ीमेल्स जो होती हैं हर दर्द को झेलने के लिए रेडी होती हैं। अपने बच्चे को देखने के लिए उनमें इतनी कहेंगे इतनी प्रबल इच्छा होती है कि वो अपने बच्चे को देखने के लिए कुछ भी दर्द से गुज़र जाती हैं। तो जो नॉर्मल पेन होता है वो भी बियरेबल नहीं होता है, और सिजेरियन में तो है ही बात में दिक्कत होती है। तो आज बात करते हैं कि ये है क्या। तो सी सेक्शन जो प्रोसीजर है वो एक सर्जिकल प्रोसीजर है, मेजर ऑपरेशन है, जो एब्डोमेन या यूटरस में कट लगने के बाद चाइल्ड को बर्थ दिया जाता है, चाइल्ड को बाहर निकाला जाता है। ये सी सेक्शन का प्रोसीजर है, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्यों सी सेक्शन परफॉर्म कराना होता है। तो उसका पहला जो रीज़न होता है दोस्तों, जैसे जो कि मैंने बोला कि नेचुरल प्रोसेस है, लेबर इंड्यूस्ड होता है, लेबर पेन इंड्यूस होता है। लेकिन कभी कभी महिलाओं में लेबर पेन देरी से बहुत टाइम बाद इंड्यूस होता है, और वो दर्द से कराहती रहती हैं, और उनके सर्विक्स का माउथ ओपन नहीं होता है। और सेकेंड चीज़ है कि जो पुशअप है, बच्चा पुश नहीं कर पा रहा है या महिलाएं पुश नहीं कर पा रही हैं, और डिलीवरी होने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो सी सेक्शन परफॉर्म करना पड़ता है। दूसरा, आपके बच्चे की हार्ट बीट में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रहे हैं, बेबी हार्ट बीट चेंजेस हो रहे हैं जल्दी जल्दी, तो भी ये बच्चे के लिए दिक्कत होगी। इसलिए जल्दी से सेफ़ ऑप्शन जो होता है वो सी सेक्शन होता है, ताकि बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए सी सेक्शन परफॉर्म करना होता है। तीसरा रीज़न है अनयूजुअल पोजीशन। बच्चे की जो बॉम में कई तरीके से बच्चा जो होता है मूव कर देता है, तो पोजीशन उसकी चेंज होती रहती है। जैसे ब्रीच पोजीशन होती है और ट्रांसवर्स पोजीशन होती है, तो बच्चे की पोजीशन चेंज होने की वजह से भी कॉम्प्लिकेशन फेस करना होता है। ईज़िली बच्चा बाहर नहीं निकल पाता है, तो सी सेक्शन डिलीवरी परफॉर्म करनी होती है। चौथा रीज़न होता है कि मल्टीपल प्रेगनेंसी है, कभी कभी ट्विंस होते हैं, ट्रिपलेट बच्चे भी होते हैं, तो ये भी एक कॉम्प्लिकेशन है कि एक बच्चे में ज़्यादा न्यूट्रिशन पहुंच रहा है, एक बच्चे में कोई कमी हो गई है, वो सांस नहीं ले पा रहा है, उसने पॉटी कर दी है, जो भी बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। जगह नहीं बचती, एमनियोटिक फ्लूइड निकलने लगता है, वाटर ब्रेकेज हो जाता है, तो ये मल्टीपल प्रेगनेंसी भी एक वजह है सी सेक्शन डिलीवरी की। तीसरा जो है प्लेसेंटा की पोजीशन, प्लेसेंटा में कॉम्प्लिकेशन होना, लाइक प्लेसेंटा प्रीविया, मतलब प्लेसेंटा सर्विक्स के मुंह पर ही रख जाता है, और डिलीवरी होने में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होने लगते हैं। तो एक वजह प्लेसेंटा भी है, बहुत सारी प्लेसेंटल पोजीशन होती हैं, क्योंकि प्लेसेंटा जब तक डिलीवरी नहीं हो पाती है तब तक डेवलप्ड होता रहता है, तो ये भी एक रीज़न है सी सेक्शन का। जो छठवां रीज़न है दोस्तों वो है कॉर्ड प्रोलैप्स। कॉर्ड प्रोलैप्स भी एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्टेज है प्रेगनेंसी के समय, जो कि डिलीवरी नहीं हो पाती है और अम्बिलिकल कॉर्ड सर्विक्स से बाहर आ जाती है। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, और कंडीशन भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, इसमें पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो ये भी एक सी सेक्शन के लिए रीज़न है कि सेफ़ रहे माँ भी और बच्चा भी। दूसरा, अगर आपने पहले सी सेक्शन आपका हो चुका है, तो फिर दोबारा भी कि आपके लेबर पेन इंड्यूस हो, और उसको जो पहले से ही आपको स्ट्रेचिंग हुई है वहाँ पे कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए, दोबारा रीओपन ना हो जाए। इसलिए अगर फर्स्ट सिजेरियन परफॉर्म किया है तो सेकंड का भी यूजुअली वही चूज़ करते हैं कि हाँ सी सेक्शन करा लें। अब जानते हैं कि इसमें टाइम टेकन कितना है। तो 30 to 40 मिनट ही लगता है इस ऑपरेशन में, और बच्चा बॉर्न हो जाता है 10 मिनट के अंदर। इसमें जो होता है, डॉक्टर आपसे बात करता रहता है पूरे प्रोसीजर के दौरान। आपका सिर्फ लोअर पोर्शन ही एनेस्थीसिया से ब्लॉक होता है, पेन नहीं फील होता है, और डॉक्टर आपसे पूरी प्रोसीजर को डिस्कस करता रहता है। अब रिस्क क्या होता है। तो रिस्क में दोस्तों बात करें तो ब्लड लॉस तो एक पहला रीज़न है ही कि आपका सिजेरियन हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है सर्जरी होगी तो ब्लड लॉस होगा।
दूसरा वाउंड इन्फेक्शन, अगर आपके घाव में कोई इन्फेक्शन हो गया। दूसरा ब्लड क्लॉट, अगर आपका कोई ऑर्गन डैमेज हो रहा है। एनेस्थीसिया के अपने कॉम्प्लिकेशन हैं। तो ये सब सारे कॉम्प्लिकेशंस आते ही हैं जो हर सर्जरी में आते हैं। तीसरा, अब स्टेप क्या क्या होता है, तो सबसे पहले प्रिपरेशन करेंगे, आपके हेयर रिमूव किए जाएंगे, एनेस्थीसिया देंगे, उसके बाद आपकी सर्जरी होगी, एमनियोटिक फ्लूइड बाहर आएगा और बेबी डिलीवर हो जाएगा। बाद में आपका जो वो होगा, स्ट्रेचिंग कर देंगे आपके सिजेरियन के पार्ट में और आपके बच्चे से आपको इंट्रोड्यूस करा देंगे। तीसरा जो होता है, आप सी सेक्शन कितने टाइप का होता है, तो अगर आपने प्री प्लान डिलीवरी कर रखी है कि हमें सी सेक्शन ही कराना है, तो उस सी सेक्शन को हम इलेक्टिव या प्लान सिजेरियन प्रोसेस बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि आपने मन बना ही लिया है कि आपको बच्चे की बर्थ जो है सी सेक्शन के थ्रू ही करवानी है। इलेक्टिव सिजेरियन जो होती है शेड्यूल्ड होती है और ये परफॉर्म की जाती है जब आपके लेबर पेन होने से पहले, लेबर पेन इंड्यूस ना हुआ हो उसके पहले ही ये शेड्यूल कर दी जाती है और 37 टू 39 वीक में आपकी सी सेक्शन डिलीवरी परफॉर्म कर देते हैं या सी सेक्शन डिलीवरी आपके करवाने के लिए आपको डॉक्टर एडवाइस कर देते हैं। तीसरा, अब कितने टाइप के इस सिजेरियन में कट लगते हैं या ये सर्जिकल जो प्रोसेस है किस टाइप से परफॉर्म की जाती है, किस टाइप का कट यूजुअली डॉक्टर यूज़ करते हैं। तो इसमें 2 टाइप के कट होते हैं। एक तो आपका यूटरस के पास एब्डोमिनल पोर्शन में, दूसरा आपका वर्टिकल कट होता है। यूजुअली जो डॉक्टर्स करते हैं वो बिगनी कट होता है। जो डॉक्टर आजकल ये ट्रेंड में है कि वो बिगनी कट ही लगाते हैं और ये हील भी जल्दी हो जाता है। इस जो कट को हम बोलते हैं वो लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन बोलते हैं, LSCS। ये कट जो होता है आपके जो बेली बटन के नीचे ही होता है, प्यूबिक रीजन में। तो इसमें आपको ये दिखता भी नहीं है और ईज़िली इसको हील करने में भी आसानी होती है। आप जल्दी रिकवर भी हो जाते हैं। आपको उठने बैठने में भी उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है जितनी कि वर्टिकल कट में आपको प्रॉब्लम होती है, इसलिए डॉक्टर इसी को यूज़ करते हैं। दूसरा आपका होता है वर्टिकल कट। ये जब आपका बेबी प्री मैच्योर बर्थ हो रही हो या आपको जो है कंडीशन ऐसी है कि लो लेइंग प्लेसेंटा है, मतलब प्लेसेंटा की पोजीशन नीचे है, या आपका कोई लोअर पार्ट वॉर्म में फिब्रॉइड्स कुछ अटैच हो गए हों, एडेशन हो गया हो, या आपका कोई इमरजेंसी सीरियस कंडीशन हो लाइक कॉर्ड प्रोलैप्स की कंडीशन हो, तो ये वर्टिकल कट लगाया जाता है। सी सेक्शन जो है एक मेजर ऑपरेशन है, इसलिए पेन जो है आप कहेंगे कि कई हफ्तों तक पेन तो रहता ही है, उठने बैठने में प्रॉब्लम होती है, पोजीशन में प्रॉब्लम होती है, अनकम्फर्ट फील होता है, रिकवरी और हील होने में टाइम लगता है। अगर आपका बेबी जो है फीडिंग कर रहा है तो उसको लेने में प्रॉब्लम है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं जो एक मेजर ऑपरेशन में होते हैं, लाइक ऐसे ही सी सेक्शन के जो हैं वो कॉम्प्लिकेशन होते हैं। दूसरा है रिकवरी के, तो 6 वीक सफिशेंट होते हैं, रिकवर हो जाते हैं, लेकिन ये जो डिपेंड करता है इंडिविजुअल सिचुएशन के ऊपर, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। दूसरा जो सी सेक्शन है इसके ड्यूरिंग प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन अगर आप बच्चा दोबारा प्लान करना चाहते हैं तो उसका टाइम अलग है, उसके लिए आपको हील करने में बहुत टाइम लगेगा। दूसरा है आपको स्टिच जो होते हैं आपके 5 to 7 डेज़ में रिमूव कर दिए जाते हैं। अगर वो डिज़ोल्व स्टिचेस हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा। 5 to 7 डेज़ बाद आपके टाँके सूख जाएंगे, स्टिच सूख जाएंगे, तो ये स्टिचेस डॉक्टर रिमूव कर देगा और आपको फील भी नहीं होगा। दूसरा आपको पेन रिलीफ देगा, तो आपको पेन 7 to 10 डेज़ तक आपको पेन किलर्स दी जाती हैं सी सेक्शन डिलीवरी के बाद, जिससे आपको पेन फील नहीं होता है। हाँ, कभी कभी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम इसमें बढ़ जाती है तो कॉम्प्लिकेशन होता है, आपको कॉन्स्टिपेशन होता है, गैस बहुत फॉर्म होती है, तो उससे आपको थोड़ा सा अनकम्फर्ट फील होगा। दूसरा है
क्या आपको प्रिवेंशन रखना चाहिए। तो जब भी आप बेड से उतरें तो पहले अपने लेग को नीचे रखें, उसके बाद आप बेड से धीरे धीरे उतरें और अपने आप को एकदम से झटके से उठने बैठने ना दें। अपने आप को एकदम स्मूथ तरीके से उठें और बैठें और बैक में कुछ लगा कर ही एक पोजीशन में बैठें, ज़्यादा देर ना बैठें, चलते रहें, उससे जल्दी हील होंगे। दूसरा आपको क्या करना चाहिए, तो आपको एक बेबी के साथ बैठना चाहिए, अच्छा बॉन्ड बनेगा उससे। आप अगर टायर्ड हो गए हैं तो रेस्ट कर लीजिए। एवरीडे वॉक करिए, ये हेल्प करेगा आपको कॉन्स्टिपेशन में भी और हील करेगा, रिकवरी होगी। पिलो को होल्ड करिए, अपने जो आपका जहाँ स्टिचेस हैं उस उधर पे आप कोई भी चीज़ को स्क्रब ना करें। दूसरा है, कोई भी चीज़ को, भारी सामान को उठाएं ना, एकदम से नीचे ना झुकें, एकदम से उठें ना, और अपने जो है एक्टिविटी को थोड़ा सा स्लो कर रखिए। मसल्स एक्सरसाइज बिल्कुल अभी मत करिए जब तक कि आपको लगे ना कि आपको कोई भी अनकंफर्टेबल फ़ील हो रहा है। दूसरा, आपको अब क्या खाने में थोड़ा आपको डाइट का अपना ध्यान रखना पड़ेगा। वेल बैलेंस डाइट आपको खानी होगी। इनफ वाटर लीजिए ताकि बॉडी बिल्कुल फ्लूइड की कमी ना हो बॉडी में। दूसरा, आपको अवॉइड करना होगा जंक फूड, क्योंकि उस टाइम आपको बहुत सारा कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है और बहुत ही दिक्कत होगी, बॉडी वीक रहती है तो इम्यूनिटी भी वीक हो जाती है। दूसरा, आपको फाइब्रस सप्लीमेंट लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन में प्रॉब्लम नहीं होगी, ईज़िली आपका स्टूल बाहर आएगा, आपको पॉटी करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उस टाइम आपके टाँकों में बहुत ज़्यादा दर्द फील होगा। अगर आप प्रेशर लगाएंगे तो इससे भी आपको अनकंफर्टेबल फील होगा। और दूसरा, आप हाइजीनिक रहिए, आप डेली अपने स्ट्रेचेस को वॉश करिए, उन्हें सुखाइए, और जब वो काफ़ी टाइम हो जाए, लाइक 1-2 मंथ हो जाए, तो उसमें ऑयलिंग कर लीजिए, लाइक कोकोनट ऑयल, क्योंकि वो एंटी बैक्टीरियल है। इससे आपके टाँकों पर कहीं भी इन्फेक्शन नहीं होगा और आपको ईज़िली हील करने में आसानी रहेगी। दूसरा, खाने पीने का तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना ही होगा, क्योंकि आप ब्रेस्ट फीडिंग भी करा रहे होते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फील होगी। इसलिए आप अपने बच्चे के साथ इमोशनली और फिज़िकली दोनों टच रखने के लिए आपको हेल्दी रहना पड़ेगा। तो आप अपनी डाइट का बेहद ही ध्यान रखिए और अपने बच्चे के साथ अपनी जो मदरहुड को है वो एंजॉय करिए। आई विश आपकी जो बच्चा हो और डिलीवरी हो वो सेफ़ रहे।